बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व हाफिज़ से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS304 कलेक्शन नंबर 38 है, जिसके अंदर हम टेम्पलेट्स विद फ्रेंड्स जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। ये इन्होंने 4 रूल्स जो है वो बताए हुए हैं, लेकिन इन 4 रूल्स में जो टॉपिक है वैसे वो 2 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहले रूल के अंदर पहले टॉपिक को बयान किया, दूसरे रूल के अंदर दूसरे टॉपिक को, और तीसरे और चौथे रूल के अंदर इन्होंने उन दोनों पहले और दूसरे टॉपिक को मर्ज करके जो है बयान किया है। सो हम टाइम को सेव करेंगे और मेन जो टॉपिक है यहाँ पे 2 उनको कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि किस तरह से एक टेम्पलेट क्लास के साथ हम अपनी फ्रेंड क्लास को जो है वो अटैच करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है जी कि किस तरह से हम एक फंक्शन को जो है अपनी टेम्पलेट क्लास की का फ्रेंड बनाते हैं। तो चलें पहले हम जो है एक सिंपल क्लास को एक टेम्पलेट क्लास की फ्रेंड कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। सो आ जाएँ यहाँ पे और हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो 2 कोड करवाने लगा हूँ, दो जो टॉपिक्स के कोड करवाने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिहाज से नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपने मान लें क्लास बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे बना ली एक क्लास ए नाम से, ठीक है, और इस ए क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन निकालना चाहिए। अब इस ए क्लास के अंदर दोस्तों जो भी आपने डाटा मेंबर बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे चूँकि ये मेरी क्लास है, इसको मैं टेम्पलेट क्लास बनाना चाहता हूँ। दोस्तों पहले मैं टेम्पलेट क्लास बना लेता हूँ। तो टेम्पलेट क्लास कैसे बनाते हैं आपको पता है। हम क्लास के शुरू पर टेम्पलेट लिखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन लगा के उसके अंदर लिखते हैं क्लास, और फिर कोई भी टेम्पलेट अपनी जेनेरिक टाइप कोई भी दे सकते हैं। तो मान लें मेरे टी जो है वो मेरी एक जेनेरिक डाटा टाइप है। सो अब मैं जिस वेरिएबल के साथ टी लगाऊंगा ना, तो वो बेसिकली मेरा जेनेरिक टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। उसमें मैं किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा टी डाटा। अब डाटा जो है वो मेरा एक ऐसा वेरिएबल बन चुका है जिसके अंदर मैं किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं एक और क्लास पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये अब ये क्लास जो है वो एक टेम्पलेट क्लास है, ठीक है जी। उन्होंने टॉपिक क्या कहा था, उन्होंने कहा था एक टेम्पलेट क्लास के साथ आपने एक सिंपल क्लास को फ्रेंड बनाना है। सो मेरी ए क्लास एक टेम्पलेट क्लास मैंने बना ली है। अब मुझे एक सिंपल क्लास बनानी है, लाइक लेट्स से क्लास बी मैंने बना ली, ठीक है। अब इस बी क्लास की लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा दिया और इस बी क्लास को मुझे इस ए क्लास की फ्रेंड क्लास बनाना है। अब बी क्लास को ए क्लास की फ्रेंड क्लास कैसे बनाते हैं दोस्तों, हम इस बी क्लास को ए क्लास के अंदर जाकर डिफाइन कर देंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे, सिर्फ बी क्लास का नाम लिख देंगे। तो क्या ये बी क्लास फ्रेंड क्लास बन गई है? नो, अभी नहीं बनी। कैसे बनेगी, तो अपनी ये जो बी क्लास का नाम है मेरी, ये जो ए के अंदर जब हम इसे फ्रेंड क्लास बनाएंगे तो इसके शुरू पे हम फ्रेंड लिखते हैं, FRIEND फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड आ गया अपनी क्लास का नाम, जिस क्लास को अपनी फ्रेंड क्लास बनाना है। सो मेरी यहाँ पे जो बी क्लास एज आ फ्रेंड ऑफ ए क्लास, ठीक है। सो यहाँ पे बी क्लास जो है वो एज ए फ्रेंड बन चुकी है ए क्लास की, ठीक है जी। तो इस तरह से हम फ्रेंड क्लास बनाते हैं किसी भी क्लास के अंदर। सो ये एक टेम्पलेट क्लास है। मान लो अगर आपने एक नॉर्मल क्लास को किसी दूसरी क्लास की फ्रेंड क्लास बनाना हो तो सिर्फ ये यहाँ पे टेम्पलेट ये ख़त्म कर दो, तो ये आपकी ए क्लास भी एक सिंपल क्लास है, बी क्लास भी एक सिंपल क्लास है। फिर यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना फ्रेंड बी, तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा कि एक सिंपल क्लास को आपने एक क्लास को दूसरी क्लास की फ्रेंड क्लास बना दिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो स्पेसिफिक कहा हुआ था कि आपने एक क्लास को जो है टेम्पलेट क्लास बनाना है। सो मैंने एक क्लास को जो है वो टेम्पलेट क्लास बना लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों जब हम फ्रेंड क्लास बनाते हैं ना, तो जिस क्लास को हम फ्रेंड क्लास बनाते हैं ना, उसको हम एक दफ़ा ऊपर यानी हेडर फाइल के बाद एक दफ़ा डिक्लेयर भी करते हैं। तो किसी भी क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंपल लिखते हैं क्लास, आगे क्लास का जो भी नाम हो, तो मेरी क्लास का नाम है बी और लास्ट में सेमीकोलन, बस ये क्लास डिक्लेयर होगी आपकी। तो अच्छी बात ये होती है कि आप जितने भी क्लासेस आप यूज़ कर रहे हो उनको एक दफ़ा आप डिक्लेयर कर दो हेडर फाइल्स के बाद, ताकि इससे कंपाइलर को कन्फ्यूजन नहीं होती है कि आपने कितनी क्लासेस बनाई हुई हैं, ठीक है जी। तो चले मैंने बी क्लास को भी डिक्लेयर कर लिया, और लाजमी नहीं कि आप ए को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ए को भी आप कर सकते हैं डिक्लेयर, आपकी मर्ज़ी है। ये लो मैंने ए को भी डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक अगर मैं आपको दिखाऊँ कंपाइल करके, तो यहाँ पे देखो अभी मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, ए नॉट अ टेम्पलेट टाइप, नॉट अ टेम्पलेट टाइप, कि ए जो है वो एक टेम्पलेट टाइप नहीं है, ठीक है। अभी वो बेसिकली ये कह रहा है। तो मान ले यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ और सच बतानी थी कि जब आप कहते हैं ना हम किसी क्लास को टेम्पलेट क्लास बनाते हैं तो उसके शुरू पे टेम्पलेट लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अभी जब ये लिखा था ना क्लास ए, यहाँ पे लिखा था ना क्लास ए, तो ये क्लास चुका एक टेम्पलेट क्लास है। सो इसके ऊपर आपने टेम्पलेट दोबारा से डिफाइन करना था इस तरह से। तो इसलिए हम बजाय इसके टेम्पलेट दोबारा से डिफाइन करें, हम इसको डिक्लेयर ही नहीं करते, क्योंकि बी को डिक्लेयर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी ए से नीचे है और हम ए क्लास के अंदर बी को फ्रेंड बना रहे हैं।
तो इसलिए अगर आप बी को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं ना ऊपर करोगे तो वो कहेगा यार, जब वो ए क्लास में आएगा ना तो वो कहेगा यार बी क्या है, क्योंकि चूँकि जो चीज़ आपको पता है ना, जो चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है ना, तो वो जब ऊपर से नीचे आती है तो उसे मिलती नहीं है वो चीज़। तो इसलिए जो चीज़ आपने नीचे अंडर किसी भी क्लास के नीचे डिफाइन की होती है ना, उसको हमें एक दफ़ा ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है हमें, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि बी भी एक क्लास है। ओके, अब मैं कंपाइलर को दोबारा करूँ तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। और बेसिकली आगे यही इशू था कि वो कह रहा था कि ए आपने डिक्लेयर तो किया लेकिन ए को टेम्पलेट क्लास तो आपने बनाया नहीं है, ये इशू था। ठीक है, अब बी क्लास में दोस्तों मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ अपनी इस ए क्लास की प्राइवेट चीज़ों को। अब दोस्तों नेक्स्ट बात ये आती है कि हम फ्रेंड बनाते क्यों हैं। फ्रेंड दोस्तों बनाने से आपको पता ना, किसी भी क्लास की जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो कभी भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो कभी भी आप क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है जब हम किसी बॉडी को किसी दूसरी क्लास का या किसी दूसरी फंक्शन का जो है फ्रेंड बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, हम उस क्लास की प्राइवेट चीज़ों को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। समझ आती है बात। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम किसी क्लास को फ्रेंड बनाकर जिस क्लास की फ्रेंड क्लास बनाते हैं उस क्लास की सारी प्राइवेट चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे जो डाटा वेरिएबल है ये प्राइवेट वेरिएबल है। सो इसको मैं बी क्लास में आपको एक्सेस करके दिखाऊँ। अब ये देखो, तो यहाँ पे एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए पहले आपको अपनी इस ए क्लास जो कि आपकी मतलब जिसके साथ आपने इस बी को फ्रेंड बनाया है, इस ए क्लास का आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे अब, क्योंकि वो एक टेम्पलेट क्लास है, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि आपने ए को किस टाइप की वैल्यू देनी, ए को जिस टाइप की वैल्यू देनी है वो बताते हैं। यहाँ पे मान लें मैंने इन टाइप की वैल्यू देनी है और मैंने यहाँ पर दिया आई बी मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है। इस तरह मैंने कहा मुझे ए को एक और वैल्यू देनी है फ्लॉट टाइप की, तो उसके लिए मैं फ्लॉट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैं एफ बी रख लूँगा। इस तरह आप जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हो ए क्लास के। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया वाइट और डिस्प्ले के नाम से, ठीक है। इस डिस्प्ले के अंदर आपने क्या किया, इस डिस्प्ले के अंदर आपने ये जो ए क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए ना, इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने कहा आई बी डॉट, और उसके अंदर आई बी क्या है, आपकी ए क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो है आपने कहा ये जो मेरा प्राइवेट डाटा मेंबर है डाटा के नाम से इसको एक्सेस करो। तो आपने यहाँ पे कहा जो मेरा डाटा वाला वेरिएबल है इस इक्वल टू उसको कर दो 10, उसकी वैल्यू 10 कर दो। और इसी तरह आपने कहा एफ बी डॉट जो मेरा डाटा वाला वेरिएबल है उसके अंदर उसे इक्वल कर दो 20.5 के। तो यहाँ पे देखो आप डाटा क्या, डाटा एक प्राइवेट वेरिएबल है और आप प्राइवेट वेरिएबल को यहाँ पे इजीली एक्सेस कर रहे हो। अगर मैं कंपाइल करूँ तो यहाँ पे देखो कोई इशू नहीं आया, क्यों, क्योंकि फ्रेंड क्लास जो है वो अपनी जो पेरेंट क्लास होती है उसकी चीज़ों को, प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकती है इजीली। अब यहाँ पे ये जो मैंने डाटा की वैल्यू पुट की है इसको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैं लिखता हूँ इंट वैल्यू, ठीक है। और इंट वैल्यू के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जो आई बी ऑब्जेक्ट है, ये जो आई बी ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। इसी तरह आपने नीचे जाके आपने दोबारा अगेन कहा सी आउट बैक सिलेक्शन। इतने डिटेल से मैंने आपको ये चीज़ इसलिए समझाई, हालांकि मैं जल्दी ये कोड जल्दी भी कर सकता था, मतलब बस टाइप कर देता और आपको कहता था कि इस तरह से ये कोड बस रटा लगा लो। लेकिन मैंने आपको डिटेल से हर चीज़ इसलिए बताई है कि ये क्या चीज़ है, ये टेम्पलेट क्यों मैंने लिखा है, ताकि आपको सिर्फ पेपर की हद तक नहीं बल्कि अगर कल को आपने खुद प्रोग्रामिंग करनी हो तो आपको ईजिली ये कंसेप्ट सारे समझ हो। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा फ्लॉट वैल्यू, और उसके बाद मैंने कहा एफ बी जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इस बी क्लास के इस डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल करना। तो डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल हम कहाँ भी करेंगे, हम कॉल करेंगे मेन के मेथड में। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो मेरी बी क्लास है, सो बी क्लास एक टेम्पलेट क्लास नहीं है। सो जो सिंपल क्लास होती है ना उसका ऑब्जेक्ट आपको पता है कैसे बनाते हैं, सिंपल क्लास का नाम बताते हैं और उसके बाद अपना जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाना था, मैंने ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने कहा ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डॉट एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर दो। तो ये डिस्प्ले फंक्शन को जब कॉल करेगा तो उसके अंदर जाके ये देखें उसने इंट वैल्यू 10 और फ्लॉट वैल्यू 20.5। तो बेसिकली ये देखो आपने पहले अपनी ए क्लास जो है उसके प्राइवेट डाटा उसके पहले ऑब्जेक्ट दो बनाए, ठीक है। फिर उन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने उसके प्राइवेट डाटा मेंबर जो था डाटा नाम से उसकी वैल्यू सेव उसके अंदर पुट की, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने उनको डिस्प्ले भी कर दिया। तो ये था जनाब जी कि एक क्लास को हम किसी दूसरी टेम्पलेट क्लास की फ्रेंड क्लास कैसे बनाते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको इस कोड की समझ आ गई होगी। तो ये कोड है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पेपर में अगर ये आता है तो आप इजीली जो है उसको टाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टेम्पलेट क्लास के साथ एक फंक्शन को कैसे फ्रेंड बनाते हैं तो वो सिखाता हूँ। चलें, यहाँ पे मैं दोबारा सारा कोड रिमूव कर देता हूँ फटाफट से। ओके, अब आपको ये एक टेम्पलेट क्लास, जिस टेम्पलेट क्लास के साथ आप अपने फंक्शन को जो है वो क्या करोगे, फ्रेंड बनाओगे। तो यहाँ पे आप चाहिए एक टेम्पलेट क्लास, और टेम्पलेट क्लास के लिए मैंने क्लास का नाम रख लिया ए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर आके
मैंने एक टी टाइप का डाटा नाम से वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और इस क्लास में मैंने टेम्पलेट क्लास बनाना था, उसके लिए मैंने लिखा टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर मैंने लिखा क्लास ए, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो वाइट, और वाइट लिख के मेरे फंक्शन का नाम है माई फन। ये सिंपल एक फंक्शन मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं अपनी इस टेम्पलेट क्लास ए का फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो उसके फ्रेंड कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी है। इसके हम क्या लिखते हैं, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। और फ्रेंड के आगे अगर क्लास हो तो क्लास का नाम बताते हैं इस तरह से। अगर आपने किसी फंक्शन को फ्रेंड बनाना हो तो उसके लिए हम फंक्शन को फ्रेंड कैसे बनाते हैं, उसके लिए जनाब हम अपने मतलब कि उस फंक्शन का जो है वो रिटर्न टाइप बताते हैं, और उसके बाद फंक्शन का नाम होता है इस तरह से माई फन, और राउंड ब्रेसेस और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये बन गया जो माई फन फंक्शन है, माई फन फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ क्लास ए, ठीक है। कि जो मेरा माई फन नाम का फंक्शन है वो एक फ्रेंड फंक्शन बन चुका है किसका, मेरी इस टेम्पलेट क्लास ए का। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो चीज़ आप किसी चीज़ के नीचे डिक्लेयर करके उसके अंदर डिफाइन करते हो ना, आप देखो माई फन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। जब मेरा कंपाइलर ऊपर से ऐसे नीचे आएगा ना क्लास ए के अंदर, तो कहेगा माई फन क्या चीज़ है, माई फन क्या चीज़ है। मैं माई फन को नहीं जानता, क्यों, क्योंकि वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आया था ए क्लास के पास, तो ऊपर से नीचे ए क्लास के पास आते हुए रास्ते में उसे कहीं भी माई फन नहीं मिला। माई फन कहाँ पे है, माई फन आपकी ए क्लास के बाद डिक्लेयर की आपने डिफाइन किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो चीज़ आपकी नीचे डिफाइन करते हो और उसको अगर ऊपर कहीं आप मतलब एक्सेस कर रहे हो तो कंपाइलर को मुश्किल होती है उसको एक्सेस करने में। क्यों, क्योंकि कंपाइलर कहता है मैं नहीं से जानता ये क्या चीज़ है, तो उसको आपको एक दफ़ा अपनी हेडर फाइल के पास डिक्लेयर भी करना पड़ता है। सो मैंने कहा कि मेरा वाइड रिटर्न टाइप के साथ एक माई फन के नाम से फंक्शन है, तो लास्ट सेमीकोलन। तो इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन को, ओके जी, समझ आ गई। अब अगर मैं दोस्तों इसको कंपाइल करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखो मेरे पास कोई भी इशू नहीं आ रहा। अब ये इशू एक ये आ रहा है कि ये कह रहा है आपने अपने टेम्पलेट का नाम टी रखा है, क्लास का नाम भी क्लास का नाम भी ए और टेम्पलेट का नाम भी ए, ऐसा कैसे हो सकता है। सो इसलिए दोस्तों ये गलती सॉरी, यहाँ पर टी लिखना था, ए नहीं था लिखना। अब दोबारा अगर मैं कंपाइल करके दिखाऊँ आपको, और ये देखो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम अपने इस माई फन फंक्शन के अंदर अपनी इस क्लास ए के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जितने मर्जी। सो मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट पहला क्रिएट किया इंट टाइप के साथ। तो मैंने कहा मैंने इसको पहली दफ़ा इंट टाइप की वैल्यू भेजनी है, तो उसके लिए मैंने दोबारा IB नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने कहा ए क्लास का मुझे यहाँ पे ए क्लास को अब एक स्ट्रिंग वैल्यू टाइप करने भेजनी है। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने स्ट्रिंग लिखा और आगे लिखा मैंने FB, इतना FB नहीं SB मीन स्ट्रिंग और क्लास ए, मान लो ये मैंने ऐसे लिख लिया। और उसके बाद ये देखो मैं कंपाइल करता हूँ तो नो इशू, ठीक है जी। अब मैं एक इंटीजर वैल्यू भेजने रहता हूँ एक क्लास को, और फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू भेजने रहता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा जी जो मेरा IB नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डॉट, उसके अंदर एक प्राइवेट ये देखो ये डाटा नाम का वेरिएबल है, ये IB मेरी ए क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट के डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर प्राइवेट डाटा मेम्बर है, डाटा के नाम से उसकी वैल्यू सेट कर दो। चूँकि ये IB एक इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कहा 10। उसके बाद मैंने कहा SB डॉट, उसके अंदर एक डाटा वाला वेरिएबल है, उसको इक्वल कर दो किसके, स्ट्रिंग वैल्यू अब हमने इसको देनी है। तो चूँकि यहाँ पे SB जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट आपने बनाया, सो यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है, माने स्ट्रिंग मैंने वैल्यू खिज़र शहाद, ठीक है ये दे दिया। अब ये जो मैंने वैल्यू स्टोर की हैं मैं इस डाटा वाले वेरिएबल के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, इनको मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने कहा मान लें ID, और ID के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया IB जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो जिस। उसी तरह मैंने कहा cout \n, और यहाँ मैंने कहा ये नेम, और नेम के अंदर मैंने क्या कर दिया सिंपली FB नहीं, वो ऊपर हमारा SB है, SB डॉट डाटा, ओके। इसको स्क्रीन पे अब दोनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर, ओके। अब दोस्तों ये माई फन जब फंक्शन चलेगा ना, तो ये बेसिकली पहले ए क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक इंट टाइप के लिए एक स्ट्रिंग टाइप के लिए। उसके बाद उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से उनके डाटा वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा, फिर उन वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन के अंदर आके आपने माई फन वाले फंक्शन को कॉल करना है।
मैंने कहा माई फ़न मेरा जो फंक्शन है उसको कॉल कर दो। अब यहाँ पे अपने इसको कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पे देखो ID 10 और नेम खिज़र शाह। लें जी जनाब, आपको आपने ये भी सीख लिया, दोनों टॉपिक आपने सीख लिए हैं। आपने ये भी सीख लिया कि कैसे एक क्लास को किसी टेम्पलेट क्लास के साथ फ्रेंड बनाते हैं, और आपने फिर नेक्स्ट टॉपिक ये भी सीखा है किस तरह से एक फंक्शन को जो है, एक सिंपल एक फंक्शन को कैसे किसी टेम्पलेट क्लास का फ्रेंड बनाते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया। तो ये जनाब इसका कोड है, ठीक है। ये थोड़ा मैं नीचे भी करता हूँ। ओके, तो ये कोड था सिंपल, इस कोड को आप नोट कर लें। ये फंक्शन के लिए था, और जो पहला हमने किया वो क्लास के लिए था, फ्रेंड क्लास के लिए था, और ये फ्रेंड फंक्शन के लिए है। देन जी थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।